हरि ओम। हरि हरि ओम। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम श्रीमात्र पेत्रचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त कुलदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। समस्त पितृदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रीतासुतं वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदावत पीताम्बरदारुणाभिमाफलधरोष्टः पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखा अरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि ततो अहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे त्रपत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी। मैं राधे जो के दास, जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को वास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को वास। जय जय राधारमण हरि, जय जय नवल किशोर, जय जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को वास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को वास। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयते। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेव महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलकारकं व्याप्तयेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अथ श्री विष्णु अष्टविंशतिनाम स्तोत्रम। श्री अर्जुनोवाच किं न नामं सहस्राणि जपते च पुनः पुनः, यानि नामानि दिव्यानि तानि चक्षुष केशव। हे भगवान केशव, मनुष्य बार बार 1000 नाम जप क्यों करती है, इसका वर्णन गरे भनेर यहाँ बताउनु प्रश्न सोध्नुहुन्छ अर्जुनले। भने भगवान श्री भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ श्री भगवान उवाच मचं कुर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं शास्त्राक्षं वनमालिहलायुधं गोवर्धनं हरिकेशव वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदंगं गणरोध्वजम् अनन्तकृष्णगोपालं जपते नास्ति पातकं गावं कोटिप्रदर्शनस्य अश्वमेधस्य च कन्यादानं शास्त्रणं फलं प्राप्नोति मानवामवश्य पूर्णिमास्यम् एकदशं तथैव च सन्ध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपे नित्यं सर्वै पाप प्रमोचते। नमो भगवते वासुदेवाय। और भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ हे अर्जुन, यी नाम जप गर्ने पुरुषका भित्र पाप रहँदैन। उसले एक करोड गौदान
100 अश्वमेध यज्ञ र और 1000 कन्यादान गरेको फल प्राप्त गर्दछन्। औँसीमा पूर्णिमा तथा पूर्णिमा एकादशी तिथि तथा प्रतिदिन सन्ध्यामा बेलुका बिहान दिउँसो मध्याह्न यिनै समय नाम स्मरणपूर्वक जप गर्यो भने सम्पूर्ण पापदेखि मुक्ति हुन्छ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नमो भगवते वासु नारायणं परम ब्रह्म नारायणं परम तपः नारायणं परम देव सर्वनारायणं सदा रामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथाय नाथायं सीताय पतये नमः। जय जय श्री लक्ष्मीनारायण भगवान को जय। जय राधारमण भगवान को जय। जय श्री रामचंद्र भगवान को जय। जय उमापति शंकर भगवान को जय। जय कैलाशपति महादेव को हर 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 महादेव शंभु। जय 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 कैलाशपति महादेव शंभु। जय जय श्री राधे श्याम। अहिले श्रीमत्स्य महापुराण अध्ययन हुँदैछन्। मत्स्य महापुराणमा जम्मा 14,000 श्लोक छन् भने 291 अध्याय भनेर यहाँ बताइएको छन् र आज 136 अध्यायमा यहाँ भन्नुहुन्छ अब मया का चिंतन होकर अद्भुत बाबली का निर्माण करना तथा नंदीकेश्वर और तारकासुर का भीषण युद्ध का प्रसंग अथवा प्रथम नाथ गण भनेको देवताहरू का गण मार्ने से विमुख होकर दानव को त्रिपुरा में प्रवेश भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अच्छा ये त्रिपुरा जुन त्रिपुरा भगवान शिवलाई कंसहारी त्रिपुरारी भनेर भनिन्छ नि, त्रिपुरका विनाश गरेका कारणले त्रिपुरारी भनेर बताइन्छ। त्रिपुर कसको भन्दा विदुन मालिक तारकाक्ष र मय दानवले 3टा पुर बनाएको थिए, सुनको चाँदीको र फलामको। त्यो 3वटा पुरलाई भगवान शिवले भस्म गरिदिनु भएको भनेर कथा आउँदैछन्। अब यहाँ भन्नुहुन्छ सुतजी ऋषि सनकादि ऋषिहरूलाई बताउनुहुन्छ हे ऋषि हो हे दानव श्रेष्ठ मायावी भनेको जुन जस्तै देवताहरूका शिल्पकार विश्वकर्मा हुन् भने दैत्यहरूका शिल्पकार मय दानव भनेर नाम बताइयो। नमो भगवते वासुदेवायम। श्री मय स्वामी कार्तिकेय पर प्रहार कर त्रिपुरा में उसी प्रकार तुरंत प्रवेश कर गया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नीले जैसे नीले आकाश के बादल में प्रविष्ट हो जाते हुए आकर उसने लंबी और गर्म सांस लिए तथा त्रिपुरा में भाग कर आए हुए दानव को और देखकर लोगों को विनाश अवसर पर दूसरे काल के समान मय काल के विषय में विचार करने लगे। आहो रणभूमि में युद्ध के अभिलाषी सम्मुख खड़ा हो जाने पर जिससे हे इंद्र भी डरते थे, वही महायशस्वी बिन्दुन मालिक का काल का ग्रास बन गया भनेर यहाँ मयले यसरी सोद्धछन्। अब यो मय विदुन मालिक हिजै वध भयो, उसको त्रिलोका में इसी त्रिपुरा की समता में अन्य कोई दुर्गा नहीं भनेको पुर, दुर्गा भनेको यो पुर है, यो पुरलाई दुर्गा भनेर बताइन्छ अथवा पुर नहीं है, फिर भी इस पर भी ऐसे आपत्ति आ गई भनेर यहाँ ती सोचदछ। ती मैदानवले अतः प्राणाक्षर के लिए दुर्गा को कोई कारण नहीं है, इसलिए मैं तो ऐसे समझता हूँ कि दुर्गा ही क्यों, दुर्गा से भी बढ़कर सभी वस्तुओं काल के ही वश में है भनेर यहाँ बताउँदछन्। तब भला काल के कुपित हो जाने पर इस समय हम लोगों को काल से रक्षा कैसे हो सके। तीनों लोक तथा समस्त प्राणियों के जो कुछ बल है वही सारा काल के वशीभूत है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। ऐसे ब्रह्म का विधान है, ऐसे अमित पराक्रमी एवं असाध्य काल के प्रति कौन सा उद्योग सफल हो सकते भनेर यहाँ त्यसरी सम्झिन थाले। भगवान शंकर के अतिरिक्त और उस काल पर विजय पाने में कौन सामर्थ्य हो सकते हैं भनेर यहाँ बताउँदछन्। इन्हीं में सामर्थ्य हो समय इंद्र यम और वरुण से नहीं डरता हूँ, कुबेर से भी नहीं, मुझे कोई भय नहीं, किंतु ये देवताओं के स्वामी जो महेश्वर है उन पर विजय पाना दुष्कर है भनेर यहाँ ती दैत्यहरूले यसरी सम्झिँदछन्। फिर भी जब तक वो दानव वीर चारों ओर बिखरते हुए तब तक ऐश्वर्य प्राप्ति का जो फल होते तथा स्वामी बनने का जो फल होते उसे मैं प्रदर्शित करूँगा। मैं ऐसे किए एक ऐसी
बाबली का निर्माण करूँगा। बाबली भनेको कुवा जस्तै, कुवा जस्तै, पोखरीहरू जस्तै हुन्छन्। करूँगा जिसमें अमृत रूपी जल भरा होगा, साथै कुछ श्रेष्ठ औषधि भी आविष्कार करूँगा। उसी श्रेष्ठ संजीवनी औषधि के प्रयोग से मरे हुए दैत्यों को मैं जीवित करूँगा भनेर यो दैत्यहरूका शिल्पकार विश्वकर्मा के अरे मया दानवले यहाँ यसरी सोच्दै अब ऐसे ही विचार कर मया दानव ने श्रेष्ठ बलवान माया से एक सुंदर बाबली का रचना की, जैसे ब्रह्मा जी का माया से रंभा अप्सरा रचना कर डाली थी भनेर यहाँ बताउँछ। यही बाबली 2 योजन लंबी और 1 योजन चौड़ी थी। उसी चित्र विचित्र प्रसंगों वाली कथा की भांति क्रमशः चढ़वा उत्तर वाली सीढ़ियाँ बनी थी। वही चंद्रमा के किरणों के समान उज्जवल अमृत सुदर्श मधुर एवं सुगंधित उत्तम जल से भरी हुई ऐसी लग रही थी कि मानो संपूर्ण सदगुणों से पूर्ण कोई भी विनीता हो। बने उसी नीला कमल कुमुदिनी और अनेकों प्रकार का कमल खिले हुए थे। वही चंद्रमा और सूर्य के समान चमकीले रंग वाली भयंकर डनों से युक्त कलहों से व्याप्त थी। उसी में सुंदर सुनहली कांति वाले पक्षी मधुर शब्द में गूंज रही थी। वही जल अभिलाषी जीवों का व्याप्त उन्हें प्राण दान करने वाली तरह दिखा रही थी, जैसे महेश्वर ने अपनी जटाओं से गंगा की उत्पन्न किया था। उसी प्रकार मया ने अपने बाबली को रचना करे उसे जल में सर्वप्रथम विद्युन्माली को शव को धोया। उसी बाबली ने डुबे जाने पर देव शत्रु महाबली दैत्य विद्युन्माली उसी प्रकार उठ खड़ा हुआ, जैसे ईंधन पड़ने से हवन की गई अग्नि तुरंत उदित उड़ती ही विद्युन्माली ने हाथ जोड़कर मया और तारकासुर का अभिवादन किया और मया से इसी प्रकार कहा, हे प्रथम रूपी श्रृंगालों से घिरा हुआ रुद्र के साथ नंदी कहाँ खड़ा है। अब हम लोग शत्रु को पीसते हुए युद्ध करेंगे। हम लोगों के शरीर में दया कहाँ है। हम लोग या तो रुद्र को खड़े कर प्रभावशाली होंगे तद अथवा उनके द्वारा युद्ध स्थल में मारे जाएंगे, यमराज के ग्रास बन जाएंगे। विद्युन्माली के ऐसे उत्साहपूर्वक वचन सुनकर महासुर मया को नेत्र में आंसू छलकर आए। तब उन्होंने विद्युन्माली का आलिंगन कर इसी प्रकार कहा, हे महाबाहु, विद्युन्माली तुम बिना ना तो मुझे राज्य अभिष्ट है और ना जीवों की अभिलाषी है। महासुर ये पदार्थों का तो तब बात ही क्या है। ऐश्वर्यशाली वीर यो दैलो किन खोलेको भाइ बन्द गर्न। मैंने माया द्वारा अमृत से भरी हुई इसी बावली को रचना की। ये मेरे मरे हुए दानवों को दैत्यों को और कति जीवन दान देगे दैत्यो। सौभाग्यवश इसके प्रभाव से मैं तुम्हें यमलोकों से लौटा हुआ देख रहा हूँ। अब हम लोग आपत्ति के समय आने से अपहरण की हुई महानिधि का उपभोग करेंगे भनेर यहाँ यसरी बात गर्दछन् ती दैत्यहरू। माया के प्रभाव से माया द्वारा निर्मित उसी बावली को देखा कर दैत्येंद्रिय के नेत्र में मुख हर्षण के कारण उत्फुल्ल हो उठे थे। तब वो दानवों के ललकारते हुए इसी प्रकार बोले, हे दानवों, अब तुम लोग निर्भय होकर प्रथम गण को साथ युद्ध करो। माया द्वारा निर्मित ये बावली मरे हुए तुम लोगों को जीवित कर देगी। फिर तो क्षुधा हुए सागर के समान भय उत्पन्न करने वाला दानव को भेरी बज उठी। वो बड़े जोर से भयंकर शब्द कर रही थी। मेघा की गर्जना के समान उसी भयंकर भेरी के शब्द को सुनकर युद्ध के लिए लालायित हुए असुरगण तुरंत ही त्रिपुरा से बाहर निकल पड़े और लोहे चांदी सुवर्ण और मणियों के बने हुए कुंडल कड़े कुंडल हार और उत्तम मुकुट धारण किए हुए और अवरत जलते हुए धूम के युक्त प्रज्वलित अग्नि के समान दिख रहे थे। सुदृढ़ पराक्रमी दैत्य अपने अपने अस्त्र लेकर उछलते कूदते हुए
और ऐसे लग रहे थे कि जैसे रंगमंच पर नाचते हुए नट वही सूढ़ उठाए हुए हाथी के समान हाथ उठाकर सिंह सुदर्शन निर्वाह होकर बादलों की तरह गर्जना कर रहे थे। कुंडल के समान गंभीर, सूर्य के सुदर्शन तेजस्वी और वृक्षों के धैर्यशाली दैतेंद्रिय प्रथमों की विशाल सेना की पीड़ित करने लगे। तत्पश्चात गरुड़ की भांति झपटा मारने वाले दानव शत्रु प्रथम नाथ गण भी उत्साहपूर्वक युद्ध करने की अभिलाषी दानव पर टूट पड़े भनेर यहाँ बताउनु भयो। उसी समय नंदिकेश्वर अध्यक्षता में प्रथम गण और तारकासुर की अध्यक्षता में दानव युद्ध समेत समवेत रूप से युद्ध करने लगे। उन्हें सेनाओं में प्रेरित कर रही थी कि वो चंद्रमा के समान चमकीले तलवारों के अग्नि सुदर्शन पीले सुलभ और सुदृढ़ रूप से छोड़े गए बाण पर एक दूसरे का प्रहार कर रही थी। उसी समय छोड़े जाते हुए बाणों और तथा प्रहार की जाती हुई तलवारों के रूप में देख रही थी। मैं मानो आकाश गिरती हुई मोह हल्का हो गई बन रही बताऊँ शक्ति के अगाध से उनके हृदय छिन्न भिन्न हो गए थे और वो दयाहीन के भांति ही भूमि पर पड़े हुए थे। इसी प्रकार प्रथम गण तथा असुर वृंद नरक में पड़े हुए जीवों को तरह चित्कार कर रहे थे। सुवर्ण निमित्त कुंडल और प्रभावशाली किरीट से युक्त वीरों के मस्तक प्रलय काल में पर्वत शिखर की भांति पृथ्वी पर गिर रहे थे और कुठार पटा खड्ग और लोहा की गदे का अगात से छिन्न भिन्न होकर गजेंद्र के समान धराशायी हो रही थी। कभी साहस भयंकर गर्जना करने प्रथम गण हर्षपूर्वक गर्जना करने लगते थे। तो इधर सिद्धिगण अद्भुत युद्ध कौशल दिखाई देते थे। रणभूमि में आगे चलने वाला शरण प्रथम तुम तो बलवान मालूम पड़ता हो, दानव तुम गर्वीले दिख रहे हो। इसी प्रकार वचन बोले रहे थे। दानव द्वारा चलाए हुए गए लोह निर्मित न गदा के अगात से कुछ पार्षद गण मुख रक्त उगल रहे थे, जो ऐसे लगते थे कि मानो पर्वत सुवर्ण घात उगल रहे हो। उधर प्रथम गण अभी रणभूमि में बानव और वृक्ष और पर्वत शिखर में प्रवेश बहुत देव शत्रु असुरों को पूर्ण रूप से घायल करे उन्हें काल के हवले कर रहे थे। मया दानव अगात से दूसरे दानव श्रेष्ठ उन्हें मरे हुए दानव को उठाकर उसी बालकों डाल रहे थे। उसी बावली में पड़े हुए सभी दानव को स्वर्गवासी देवता तरह तरह तेजस्वी शरीर धारण कर उत्तम आभूषण और वस्त्र भूषीभूत हो बाहर निकल आते थे। तदंतर बावली में डाले देने से जीवित हुए कुछ दानव ताल ठोक्कर सिंहनाद करते हुए फेरि त्यो बावली चाहिँ यस्तो बनाएर कि त्यो मय दानवले त्यहाँ डाल्ने बित्तिकै ती मरेका दानवहरू सबै जीवित हुन्थे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इधर उधर दौड़ने लगते थे और कह रहे थे कि दानव इन प्रथम गण को धावा करो, वे क्यों बैठे हो? अब तुम लोग कोई भय नहीं, क्योंकि मर जाने पर भी तुम लोग ये बावली पुनः जीवित कर देगा भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब यहाँ भन्नुहुन्छ दानव ऐसे कहते सुनकर सूर्य के समान तेजस्वी शंकर के शीघ्र ही दानवेश्वर शंकर जी निकट जाकर इसी प्रकार का हे देव प्रथम गण द्वारा बारंबार मारे गए भयंकर असुरों पुनः उसी प्रकार जो उड़ते ही जैसे जल के सिंह संचय सुखी हुई फसल निर्मय हो, इसी पुरी में अमृत रूपी जल से परिपूर्ण कोई बावली है जिसमें डाल देने से बार बार मारे गए दानव पुनः जीवित हो जाते। इसी प्रकार शंकर के भगवान महेश्वर की सूचिता किया। उसी समान दानव सेना में उत्पन्न भीषण उत्पात होने लगे। तब परम भयानक नेत्रवाला
वाले तारकाक्ष ने अत्यंत कुपित होकर सिंह की तरह मुंह फैले हुए महादेव जी के रथ पर धावा किया। उसी समय त्रिपुरा में भेरी और शंखों का महान भीषण निनाद होने लगा। देवादिदेव शंकर जी ने रथ पर शंकर और ब्रह्मा को उपस्थित कर देखकर दानव त्रिपुरा से बाहर निकले। तभी वहाँ ऐसे भयंकर भूकंप आ गया जिसे शिवजी के रथ का चक्का पृथ्वी में प्रविष्ट हो गए। ये देखकर भगवान रुद्र और स्वयंभू ब्रह्मा क्षुधा वो उठे। उन दोनों देव श्रेष्ठों से युत उत्तम रथ कहीं ठहरने का स्थान अपना पाकर स्थान रहित गुणी पुरुष की तरह विपत्तिग्रस्त हो गए तथा वो रथ भ्रियनाशा हो जाने पर शरीर ग्रीष्म ऋतु के अल्प जल वाले जलाशय और तिरस्कृत स्नेह की तरह शीतलता को प्राप्त हो गया। इसी प्रकार जब वो श्रेष्ठ रथ की नीचे जाने लगा तब महाबली स्वयंभू ब्रह्मा ने उसे कूद कर उसी त्रिलोकी रूपी ही रथ को ऊपर उठा दिया। इतने में ही पीताम्बरधारी भगवान जनार्दन बाणों से निकल कर विशाल वृषभ रूप धारण करे उसी दुधर रथ को उठा लिया। वही महारथी जनार्दन त्रिलोक्य रूपी उसी रथ को अपने सिंगों पर उठाकर उसी तरह ही ढो रहे थे जैसे कुलपति अपने संगठित कुल का भार वहन करते हैं। उसी समय पक्षीधारी गिरिराज की तरह विशाल काय दैत्येंद्रिय तारकासुर ने भी देवेश्वर ब्रह्मा का धावा बोल दिया और उन्होंने घायल कर दिया। तब तारकासुर का प्रहार से घायल हुए ब्रह्मा जी रथ को कपूर पर चाबुक रखकर मुख से बारंबार लंबी सांस छोड़ते हुए क्रोध से प्रज्वलित हो उठे। वहाँ दैत्य और दानव तारकासुर का सत्कार करने के लिए मेघा की गर्जना के समान अत्यंत भयंकर सिंहनाद करने लगे। तब ये देखकर वृषभ का शरीर धारण करने वाला एवं शंकर का पूजित भगवान केशव हाथों में सुदर्शन चक्र धारण कर उसी महाशरम में दैत्यों की सारा सेनाओं की मर्दन करते हुए त्रिपुरा में प्रविष्ट हुए। वहीं उसी बाबली पर जा पहुँचे जो चारों ओर से बादलों से सुशोभित तथा खली हुई कुकुमदनी नील कमल और अन्य कमलों से व्याप्त थी। फिर तो उसे देवेश्वर और अमृत रूपी जल के इसी प्रकार पी लिया जैसे सूर्य रात्रि में संचित हुए घने अंधकार के पी जाते थे। इसी प्रकार पीतम्बरधारी महाबाहु जनार्दन असुरेंद्रिय की बल बावली का अमृत पीकर सिंहनाद करते हुए पुनः उसी बाणों में प्रविष्ट हो गए। तत्पश्चात भयावाने मुख वाले भयंकर गणेश्वर ने असुरों को मारना प्रारंभ किया। उसी प्रहार से घायल हुए दानवों को रुधिर से नदियाँ बह चली हुई उसी प्रकार युद्ध विमुख कर दिए गए जैसे नियाशील पुरुष अन्यों का विमुख कर देते। यहाँ बताउनु भयो। इसी प्रकार प्रथम गण द्वारा खदेड़े गए एवं बाणों के प्रहार से घायल मया के साथ तारकासुर और विदुन्माली त्रिपुरा में एक ऐसे लौट आए मानो उसी शरीर में प्राण निकल गए हो। उसी समय युद्ध स्थल में महेंद्र नंदीश्वर और महेंद्र बने के इंद्र स्वामी कार्तिकेय गणेश्वर के साथ दर्पों से सुशोभित हो रहे थे। उन्मत्त होकर सिंहनाद एवं अट्टहास करते हुए कहने लगे कि अब चंद्रमा आदि दिक्पालों सहित हम लोगों अवश्य विजय होंगे। यहाँ बताउनु भयो। यदि भनेर इसी प्रकार श्रीमत्स्य महापुराण के त्रिपुरा दहन प्रसंग के 136 अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्तिहेतवेत्रापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब भोलि को प्रसंग में 137 अध्याय में अब बापी शेषण से मया क्या चिंता मया आदि दानव त्रिपुरा सहित समुद्र में प्रवेश तथा शंकर जी का इंद्र को युद्ध करने का आदेश भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब युद्ध भएर अन्तिममा भोलि अब इन्द्रसँग फेरि देवताहरूसँग
ती दैत्यहरूका युद्ध। त्यहाँदेखि 37-38 अध्यायमा फेरि दानव र देवताहरूको घमासान युद्ध। त्यहाँदेखि तारकासुरका वध भनेर यहाँ कथा आउँदछ। नमो भगवते वासुदेवाय नमः।